ये एक पूरा ग्रोह है जो कारोबारी शख्स को जो है ना बदनाम करने में और उनसे पैसा बटोर के उनको जाल में फंसाने में मसरूफ रहता है। तो इनके इज्जत का मैंने इन पे दावा किया, जहाँ पे ये कोई सबूत प्रूफ ना कोर्ट इनको बुला रहा है, समन भेज रहा है, वारंट भेज रहा है, ना भी ये पेश हो रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं मुझे वहाँ जो कारोबारी आदमी को ढूंढते हैं और ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा बटोरते हैं। अच्छा, नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारोबारी शख्सियात को ट्रैप करके इनसे भारी रकूम बटोरने वाले एक ऐसे ग्रोह का इंकशाफ हुआ है जिनके खिलाफ मुतासरा शहरी ने अदालत का रुख किया है और एक FIR भी दर्ज करवाई गई है इनके खिलाफ। अदालत से इन्हें समन भी जारी हुए और इनकी गिरफ्तारी के नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इस ग्रोह ने इस कारोबारी शख्सियत को कैसे घेरा, कितनी रकम इनसे बटोरी गई, आइए बात करते हैं उस मुतासरा शहरी से। जी, मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और रावलपिंडी में मैं रिहायशी हूँ। मेरा कारोबार जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का है और मेरी पीरदाई में शॉप है, जूसर पंखा वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मामला क्या है? कोर्ट से अब उस ग्रोह के खिलाफ वारंट भी जारी हो चुके हैं और तलबी के नोटिस भी जारी हुए हैं, ये सारा मामला क्या है? ये एक पूरा ग्रोह है जो कारोबारी शख्स को जो है ना बदनाम करने में और उनसे पैसा बटोर के उनको जाल में फंसाने में मसरूफ रहता है। तो इनके खिलाफ इन्होंने एक झूठी खबर मेरे खिलाफ चलाई थी, जिस पे मैं कोर्ट में चला गया। उसी टाइम भी हत्या के इज्जत का मैंने इन पे दावा किया, जहाँ पे ये कोई सबूत प्रूफ ना कोर्ट इनको बुला रहा है, समन भेज रहा है, वारंट भेज रहा है, ना भी ये पेश हो रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं मुझे वहाँ पे। तो बस ये भागा हुआ है एक टोला। अच्छा, कौन है इसमें, कौन कौन है? इसमें एक बाबर अदरीस है जो वो उस बच्ची का चचा था, और एक चचा उसका हो रहा है यासीन वो, और साथ दो लेडीज़ हैं, नूरीन नकाश, अफशीन ताहिर, और एक उसका मामू है सदाकत, और एक इमरान है, इमरान नामी शख्स है जो मंशियात वगैरह का आदी है, शराब वगैरह का। ये पूरा एक ग्रोह है इनका बना हुआ, जो कारोबारी आदमी को ढूंढते हैं और ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा बटोरते हैं। अच्छा, आपको कैसे इन्होंने ट्रैप किया? कितने अरसे से आप इनको जानते थे? मैं काफ़ी अरसे से इनको जानता था, मगर इनके कुछ आदमी मेरे पास काम करते थे। ये सदाकत ने मेरी कोई पेमेंट देनी थी 11.5 लाख, जिसका मेरे पास सबूत प्रूफ है। मतलब आपको एतमाद में लेने के बाद पैसे लिए आपसे? जी जी जी, वो पेमेंट ली मुझसे 11.5 लाख रुपया इसने। उसके बाद इन्होंने एक अपनी भांजी जो है कि वो बाबर अदरीस की भतीजी लगती है, उसको उसने वर्गलाया, जो भी उसका ब्रेन वॉश किया, ठीक है। एक इसकी चची थी साथ और एक चचा और था। वहाँ से मरी से ला के इन्होंने इमरान और नूरीन नकाश के हवाले कर दी। वहाँ से ला के उस पे मुझे ब्लैकमेलिंग करने के लिए झूठी खबर ये फैला कि जी इस बच्ची को इसकी वालदा ने 7 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया ज़फ़र नामी शख्स ने। जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे पता चला, मैंने इनसे सबूत प्रूफ मांगा। मरी से एक जिरगा 100 आदमी का मेरे पास आया, जिन्होंने आकर मुझे कहा जी आपने ये क्या बच्ची का मामला है, आप हमें बताएं, जवाब दें इस चीज़ का। मैंने जिरगे में जाके हलफ दिया उनको। हल्फन मैंने कहा कि यार मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बच्ची से, ना मेरा कोई, मैं इनको जानता हूँ, ना मेरा कोई इनसे किरदार है। मैंने तो पेमेंट लेनी है सदाकत से, तो इन्होंने अफशीन ताहिर से, ठीक है, तो इन्होंने झूठा बुलंदा बना के इस बच्ची को इस्तेमाल करके मीडिया पे खबर लगवा दी है। मतलब आपने पैसों की डिमांड की तो उन्होंने उसको हजम करने के लिए जो आपके दिए हुए पैसे थे, इन्होंने ये फिर सारा खेल खेला? जी 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 बिल्कुल। मैंने पैसों की डिमांड काफ़ी अरसे से 2-2.5 माह से कर रहा था। वो आजकल मुझे अचानक ये खबर पता चली, मैं देख के खुद हैरान हो गया। उसके बाद मैं फिलफौर कानूनी कार्रवाई की तरफ गया, कोर्ट में चला गया। मैं इनके खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा किया इस्लामाबाद की कोर्ट में, ठीक है, जहाँ पे इनको समन जारी हुए, वारंट जारी हुए गिरफ्तारी के। ये जो मेरे पास सबूत हैं इनके, ठीक है, ये सबूत मेरे पास मौजूद हैं, मगर ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, ना जी, ना ये कोई जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का मुझे वहाँ पे आके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकियाँ वगैरह लगानी शुरू कर दी, फ़ोन पे थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये एक इमरान नामी शख्स है जो शराब पी के रोज़ घर में अपने आदमियों को भी बुलाता रहता है, शराब नोशी करता रहता है, जिसके सबूत प्रूफ मेरे पास मौजूद है हर चीज़ के। अभी पिछले दिनों ही उस पर एक ये FIR हुई है बराकाऊ में 18 लीटर शराब की, ठीक है, ये मेरे पास वो भी सबूत मौजूद। ये किसके खिलाफ हुई? ये इमरान जो है, जिसके हवाले इन्होंने लड़की की थी, जो लड़की को मरी से इसकी खाला के साथ, नूरीन नकाश के साथ लेके आया है। ये दोनों मिलके उस बच्ची को लेके आए हैं, बाबर
उर्फ अदरीस और यासीन ने और एक इनकी चाची ने वहाँ से दवाई लेने के बहाने बच्ची को मरी तक लाया, मेन तक। आगे इमरान और नौरीन नकाश बच्ची को बराकऊ तक लेके आए हैं। आगे आगे इन्होंने बैठ के प्लान करके ये सारा मीडिया पे झूठा बयान जारी कर। अब आप पे जो इल्ज़ाम लगा वो बेसिकली उसका मेन मकसद क्या था? उसका मकसद यही था मुझे ब्लैकमेल करके वो पैसे छुड़ाने का। 11.5 लाख। 11.5 लाख। जी जी। वो आपने कब इनको दिया था? वो तकरीबन 2023 के 11वें-12वें महीने में मुझसे लिया हुआ। अब उसके खिलाफ मतलब उस वाक़े पे जो आपने पैसे दिए थे, ये वो जो लेन देन था, उस पर कोई आपने कानूनी कार्रवाई करवाई है? जी जी, उस पर भी मैंने कार्रवाई करवाई है। मैंने एप्लीकेशन दी थी रावलपिंडी थाने में, ठीक है। वहाँ पे इनको बुलाया गया, नहीं आए। इनके परवाने जारी हुए हैं, नहीं आए। एसपी साहब ने बुलाया, डीएसपी साहब ने बुलाया, ये नहीं आए। वहाँ पे भी मेरी एफआईआर ऑलरेडी हो गई है 406 की उसके खिलाफ। कौन से थाने में? ये पीरदाई थाने में, ठीक है। और इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब इख्तियार भी इंशाल्लाह ये इख्तियारी भी हो चुका है उस केस में। तो मेरे तो सामने ही नहीं आते फ़ोन पे धमकियाँ। ये इमरान शराब पी के बकवास करता, वो मैं वॉइस भेजता है सदाकत को, सदाकत आगे वॉइस मुझे सेंड करता है, ठीक है, जिससे मैंने पेमेंट लेनी है। तो ये मंशियात वगैरह का काम, ये वो अफशीन ताहिर ने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया था कि ये मंशियात का काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो जूसर, इस्त्री, पंखे वगैरह का काम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम है, मैं वो करता हूँ ज़रूर। मंशियात का कौन काम करता है? ये इनका कज़न जो इमरान बना हुआ है, जिस पे एफआईआर है, जिसकी वीडियोज़ मेरे पास मौजूद है, शराब बंदों के साथ बैठ के पी रहा है घर में, ठीक है, अपने घर में बाहर से बंदे बुला के जो शराब पी रहा है। तो बकाया मेन मास्टरमाइंड इनके यही है। एक बाबर जो बाहर भागा हुआ है, जिसके मैं आपको अभी सबूत भी दूंगा, जो बाहर भागने ये बयान करवा के बाहर निकलने लगा। ये एक गूंगा बहरा आदमी था बेचारा, जिसकी बच्ची को इन्होंने इस्तेमाल किया। मेरा सवाल अब उस जिरगे से भी है जिन्होंने मुझे यहाँ आके पूछा था कि वो अपने घर के चोर को क्यों नहीं पूछ रहे। उनका हक बनता है कि उस बाबर को, यासीन को अपने गाँव में बैठा के पूछे कि भाई क्या सबूत प्रूफ है। मेरे पास सबूत है, मैं देता हूँ हर चीज़ इनको, कि इन्होंने बच्ची को वहाँ से दवाई के बहाने इमरान के और नौरीन नकाश के हवाले किया। आगे आगे इन्होंने प्लान करके ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को दबा के, जो भी, ना मेरा वास्ता बच्ची से है, ना उसकी माँ से है, ना किसी से है। मुझे क्या लेना, मैंने तो अपने 11.5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, वो मैं मुतालबा करता था। तो दूसरी बात ये है कि चले मैं तो इस जंजाल में फंस गया था, निकल गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरे कारोबारी आदमियों के लिए भी है कि इस टोले से बच के रहें, क्योंकि ये लोगों को फंसाते हैं और बाद में ये ब्लैकमेल करके ये झूठी खबरें चला। देखें जी, आजकल किसी को भी पैसा देने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना चाहिए, बाद में आपकी किरदार कशी होगी। ये देखें, मैं ना इनको जानता था, उस बच्ची को, उनके गांव वालों को, किसी बंदे को, उसके वालिद को मैं नहीं जानता था, ठीक है। इन्होंने कहाँ से उठा के कहाँ ला के मुझ पे ये खबर चलवा दी, ठीक है। हालांकि पेमेंट इन्होंने मेरी देनी है, सारा कुछ मेरा देना है, उल्टा खबर ये मुझ पे। आप अगर इतने सच्चे हैं, मैं आपके चैनल से ये कह रहा हूँ कि कोर्ट में आओ, मेरा सामना करो, मुझे सबूत दो, नहीं तो मैं दे रहा हूँ, एक एक चीज़ का सबूत दे रहा हूँ। ये जो नौरीन बीबी हैं, उनका मियाँ खुद किधर है? कहाँ है उनका मियाँ? वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। वो बाबर उसके बच्चों की फीसें भर रहा है, कोई उसके एक चचा उसका कोई जो बच्चों को दाखिल करवा रहा है स्कूल में, इमरान पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, समझ आई। ये इस तरह बंदों को घेर के उनसे पैसा बटोरते हैं, ठीक है। ये सारी कहानी इनकी ये सामने आ चुकी है। मेरे पास गवाह मौजूद है जिनके साथ इन्होंने बैठ के प्लानिंग की थी, वो भी मैं कोर्ट में पेश करूंगा। अगर ये इनके पास ये सच्चे हैं, मैं झूठा हूं, तो आए कोर्ट में, फेस करें मुझे कोर्ट में आके, मेरे सामने आए, मैं इनको सबूत देता हूँ। 10 बंदों में बैठ के, 1000 बंदे में बैठ के मैं इनको जवाब दूंगा। बकाया ये एक ग्रोह है जिसमें 2 लेडीज़ हैं, ठीक है। ये 3-4 आदमी बने हुए हैं, ये लोगों को फंसाते हैं, घेरते हैं, उनसे पैसा बटोरते हैं और उसके बाद उसको जलील करते हैं।